नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली न्यूज निकल कर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी जो कि भारत में 26/11 मुंबई हमले का एक की कॉन्स्पिरेटर है, उसकी मृत्यु हो गई है। अब इस आतंकवादी को पाकिस्तान में किसी अननोन गनमैन ने या बावर्ची ने नहीं मारा है। बताया जा रहा है कि इस आतंकवादी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि हार्ट अटैक को लेकर भी इसमें रहस्य बना हुआ है। तो जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो ये जो लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी है जिसकी अभी मृत्यु हुई है, उसका नाम है आजम चीमा, जो कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता था और वह लश्कर-ए-तैयबा का एक सीनियर कमांडर भी था। इसके अलावा इसके ऊपर आरोप यह भी है कि यह भारत में 2008 में हुए 26/11 मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ताओं में से भी एक है। इसके अलावा मुंबई में ही हुए 2006 में ट्रेन ब्लास्ट में भी इसका नाम आता है। तो इसकी मृत्यु पाकिस्तान के फैसलाबाद सिटी में हुआ है, जहां पर माना जा रहा है कि इसको हार्ट अटैक आया था। अब हम इस पर्टिकुलर आतंकवादी आजम चीमा के बारे में बात करें तो आजम चीमा ने लश्कर-ए-तैयबा को 2008 में ज्वाइन किया था और उस समय यह इस आतंकवादी समूह का एक ऑपरेशन एडवाइजर था। बाद में इसके रोल को शिफ्ट किया गया और लश्कर-ए-तैयबा का इसको कमांडर बना दिया गया। बाद में इस आतंकवादी को अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में भी डाला गया था। तो भारत में हमलों को लेकर के, भारत में अशांति फैलाने को लेकर के यह आतंकवादी भारत के सिक्योरिटी एजेंसी के रडार पे हमेशा ही रहा है। जहां पे 2006 में हुए मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में एक की कॉन्स्पिरेटर के तौर पे इसका नाम आता है, जहां पे लगभग 188 लोगों की मृत्यु और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था, क्योंकि इस आतंकवादी के द्वारा भारत में जो 2008 में 26/11 मुंबई हमले हुए थे और उसमें जो आतंकवादी थे उनको इस व्यक्ति ने ट्रेनिंग मुहैया करवाई थी। और मुंबई में हुए इस 26/11 आतंकवादी हमले में लगभग 166 लोगों की जान गई थी, जिसमें 18 सिक्योरिटी पर्सनल शामिल थे। इसके अलावा 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो ये भारत के इतिहास में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक था, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई थी। और इस 26/11 आतंकवादी हमलों में जो आतंकवादी शामिल थे उनको इस आतंकवादी आजम चीमा के द्वारा ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया गया था। और इसको लेकर के अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा इसके खिलाफ और लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ 2010 में कार्रवाई की गई थी। और अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा यह भी स्टेटमेंट आया था कि यह व्यक्ति पाकिस्तान में टेरर ग्रुप में आतंकवादियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। स्पेशली यह व्यक्ति आतंकवादियों को बम बनाना सिखाता है और भारत में किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करना है, इस तरीके की स्किल भी आतंकवादियों को सिखाता था। इसके अलावा इस लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी आजम चीमा का अलकायदा के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। अब ये जो आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में आतंकवादियों को बम बनाना और भारत में इन्फिल्ट्रेट कराना जो सिखा रहा था, उसके पीछे कारण यह था कि यह आतंकवादी अफगानिस्तान वार में भाग लिया था और यह अफगान वार वेटरन था, जो कि पाकिस्तान की तरफ से लड़ा था और इसको पता था कि किस तरीके से मैप रीड किया जाता है। खास तौर से भारत के बारे में इसको अच्छी जानकारी थी। यह पाकिस्तान में जिहादियों को भारत के वाइटल इंस्टॉलेशन को स्पॉट करने का स्किल सिखाता था। इसके अलावा इसके खिलाफ एक और जानकारी रिवील हुई है कि यह 2000 और 2001 के बीच में पाकिस्तान में रहते हुए भारत में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों से हमेशा कनेक्ट में रहता था, वो भी सैटेलाइट फोन के जरिए। इसके अलावा इस आतंकवादी का पाकिस्तान की ISI और उसकी सेना के साथ भी बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। इंटेलिजेंस सोर्सेस के अनुसार यह आतंकवादी आजम चीमा पाकिस्तान के बहावलपुर में 2000 और 2001 के बीच में अपने बच्चे और अपने पत्नी के साथ रहा करता था। यह लैंड क्रूजर कार के साथ चलता था और इसके साथ 6 बॉडीगार्ड भी रहा करते थे। इसके अलावा आजम चीमा ने पाकिस्तान के कई जनरल और ISI चीफ को भी अपने ट्रेनिंग कैंप में बुलाया था, जहाँ पे यह आतंकवादियों को ट्रेन करता था, उनको दिखाने के लिए कि किस तरीके से यह आतंकवादियों को ट्रेन करता है, भारत में इनको इन्फिल्ट्रेट करवाने के लिए क्या क्या प्लानिंग बनाया जा रहा है। ज्यादातर ये आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप बहावलपुर में देखा जाता था, लेकिन कभी कभी आजम चीमा को लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप कराची और लाहौर में भी देखा गया है। आजम चीमा को साल 2008 में जकीउर रहमान लखवी का, जो कि LAT का लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था, जो कि इस पूरे आतंकवादी ग्रुप को चलाता है, उसका ऑपरेशन एडवाइजर आजम चीमा को बनाया गया। इसके पहले आजम चीमा पाकिस्तान के बहावलपुर में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर के तौर पे काम करता था। तो ये कुछ जानकारी थी इस आतंकवादी आजम चीमा के बारे में, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है। हालांकि इस आतंकवादी की मृत्यु के पीछे कोई भी अननोन गनमैन शामिल नहीं है, कोई भी बावर्ची शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, फिलहाल
फिलहाल के समय में यह रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया है कि पाकिस्तान में कई बड़े आतंकवादियों की हत्या हुई है, जिनका कहीं न कहीं भारत में आतंकवाद फैलाने में नाम रहा है। पिछले साल 2 से 3 दिसंबर के बीच में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी हंजला अदनान को एक अननोन गनमैन के द्वारा गोली मारी गई थी। यह कराची में रहता था और उसके रेजिडेंस के पास ही इसको गोली मारी गई थी अननोन गनमैन के द्वारा, और इस आतंकवादी को पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा बहुत ही सीक्रेटली हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। हालांकि 5 दिसंबर को हॉस्पिटल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। पिछले साल 17 दिसंबर को ही लश्कर-ए-तैयबा के एक और आतंकवादी और आतंकवादियों का रिक्रूटर हबीबुल्लाह को अननोन गनमैन के द्वारा गोली मार दी जाती है। इसको पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक डिस्ट्रिक्ट में गोली मारी जाती है। इस आतंकवादी का नाम भारत में पुलवामा और उरी अटैक में आता है। इसके अलावा पिछले साल ही 11 अक्टूबर को पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शाहिद लतीफ को अननोन गनमैन के द्वारा गोली मार दी जाती है। यह आतंकवादी शाहिद लतीफ, जो कि जैश ए मोहम्मद का हैंडलर था और भारत में हुए 2016 के पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। तो शाहिद लतीफ भारत का एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, जिसके खिलाफ एनआईए के द्वारा यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट के अंडर केस भी दर्ज किया गया था। इसके अलावा पिछले साल ही 8 सितंबर को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का एक और आतंकवादी मारा गया था, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का एक टॉप टेररिस्ट था, जिसका नाम था रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम। इसको भी पीओके के रावलकोट के एक मस्जिद में अननोन लोगों के द्वारा गोली मार दी गई थी। तो पाकिस्तान में पिछले 8 से 10 महीनों में एक लंबी सूची है, जहां पर पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादियों को या तो अननोन गनमैन के द्वारा गोली मारी गई है या किन्हीं को बावर्चियों के द्वारा जहर दिया गया है, और ये सभी आतंकवादी कहीं न कहीं से भारत में हो रहे आतंकवादी हमलों में इनका ताल्लुक था। लेकिन पिछले 8 से 10 महीनों में ये देखा गया है कि पाकिस्तान में स्थित जो आतंकवादी संगठन है, जो आतंकवादी कमांडर्स हैं, जिनका भारत में आतंकवाद को फैलाने में नाम रहा है, उनकी मृत्यु हुई है, जो भारत के लिए तो अच्छा ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे टॉपिक पर आपका क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।